दिल का दीपक बहुत आरती के लिए। यही भावना लेकर आज हमारे बीच में राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वे आपसे अपनी बात करेंगे। जोरदार ताली बजाकर के स्वागत कीजिएगा संजय सिंह जी का। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। ढोल वाला आम भाई आदमी पीछे। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भाई गोपाल राय जी और आप सभी कार्यकर्ता साथियों, दोस्तों, विधायक पार्षद साथियों, आप सबको अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई और नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने 10 वर्षों में जो सफर राष्ट्रीय पार्टी बनने का तय किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पूरे देश की जनता को बधाई, खास तौर से गुजरात की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आज देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने अपना आशीर्वाद देके, अपना वोट देके 10 वर्षों में यह सौभाग्य दिया कि आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। लगभग 35 लाख से ज्यादा वोट गुजरात में अब तक आम आदमी पार्टी के खाते में आ चुके हैं, जो हम लोग अभी रिजल्ट देख के आ रहे थे। साथियों और दोस्तों, कई लोग इस परिणाम को अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी के संगठन ने दिन रात मेहनत करके काम किया। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग चुनाव लड़े, घर घर गए, गांव गांव गए प्रचार के लिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला कही जाती है गुजरात। मोदी और अमित शाह जी का गढ़ कहा जाता है गुजरात। 27 साल का किला था भारतीय जनता पार्टी का। अगर उस किले को भेदने का काम किसी नेता ने किया है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। ठीक है, कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और परिणाम स्वरूप गुजरात की जनता का आशीर्वाद और वोट, आपकी झोली में इतना वोट मिला कि जो राष्ट्रीय दल बनने का गौरव आज आपको हासिल हो रहा है, वो गुजरात की जनता की बदौलत हासिल हो रहा है। इसके लिए उनका आभार करना है। पूरे देश के कार्यकर्ता आज उत्साहित हैं। पूरे देश की कार्यकर्ताओं के मन में खुशी है और इसका जश्न मनाइए। झुक जाओ भाई। आप सोचिए कहां से हमने सफर शुरू किया था। झुक के जाओ। जब हमने 10 साल पहले इस पार्टी का गठन किया तो लोग कहते थे दिल्ली में कितनी सीटें जीतेंगे, 5 जीतेंगे कि 2% आएगा कि 1% आएगा। 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और आम आदमी पार्टी का परचम लहराया। पंजाब में हम गए, पहली बार 20 सीट आई और दूसरे चुनाव में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी। गोवा जैसे सुदूर राज्य में गए, वहां भी आम आदमी पार्टी ने खाता खोला, 2 सीटें मिली। और गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उस गुजरात में गए तो वहां की जनता ने आपको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। 35 लाख वोट अभी तक मिल चुके हैं और 2 सीटों के परिणाम भी आपके पक्ष में आ चुके हैं। 2 सीटें अब तक आप लोग जो परिणाम आया उसमें जीत चुके हैं। तो इसलिए लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार, लोगों का इतना मत आपको क्यों मिल रहा है?
क्योंकि दिल्ली में जनता के लिए काम करके अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया। पंजाब में हमारी सरकार ने 1 जुलाई से जब बिजली फ्री की तो 63 लाख परिवारों का 0 बिजली का बिल आया है पंजाब में। आज जो एमसीडी के चुनाव में जहां 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का किला था, उस किले को अरविंद केजरीवाल जी ने कल जब एमसीडी का परिणाम आया तो उस किले को ध्वस्त करने का काम किया। एमसीडी में केजरीवाल। अब दिल्ली की सरकार और एमसीडी में आम आदमी की पार्टी की सरकार, दोनों जगह हमारी सरकार होगी और अच्छे ढंग से दिल्ली के लोगों के लिए काम किया जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी। कई पत्रकार मित्र कह रहे थे आप लोगों के दावे बहुत बड़े थे, तो कोई भी राजनीतिक दल चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती हैं। और जहां तक राजनीतिक दलों के दावे का प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में मुझे 6 महीने पहले चुनौती दी थी कि एमसीडी के चुनाव में आना, 2-2 हाथ कर लेंगे। 2-2 हाथ हो गया और दिल्ली की जनता ने फैसला भी सुना दिया। तो दावा गलत हुआ ना गृह मंत्री जी का। गृह मंत्री जी ने 2020 में भी दिल्ली जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। बंगाल में चुनाव जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। बिहार में चुनाव जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। 2018 से लेकर अभी तक मैं देख रहा था, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 चुनावों में जो जो दावे किए, सारे के सारे दावे गलत हुए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2016 में बंगाल का चुनाव लड़े, 3 सीट आई उनकी। 16 छोड़ दीजिए आप, अभी आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ, 173 सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में चुनाव लड़ी और पूरी मेहनत की, उसने पूरी ताकत लगाई। प्रधानमंत्री जी ने कई रैलियां की और पूरे आंध्र प्रदेश में 173 की 173 सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त हुई। 0.8% वोट आया, 1% से भी कम वोट आया। तो गुजरात का फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों के चुनाव परिणाम की दृष्टि से भी आप देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़े साहस है। भारत माता की राष्ट्रीय पार्टी बनने के क्या फायदे होंगे, ये अभी आपको गोपाल राय जी और पंकज गुप्ता जी समझाएंगे। लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो टोपी पहन के कार्यालयों में जाता था और हमें उपेक्षा की भाव से देखा जाता था, अरे यूटी की पार्टी हो आप लोग दिल्ली वाले। आज देश की जनता ने कहा हम सिर्फ यूटी तक सीमित नहीं है, पंजाब तक सीमित नहीं है, हम पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। भारत माता की, आम आदमी पार्टी। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से देश की जनता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके प्यार और आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अब इसको पूरे देश में विस्तार करना है और आम आदमी पार्टी का परचम धीरे धीरे करके हर राज्य में फहराना है। जनता की सेवा का संकल्प लेकर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। फिर से आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को हृदय से बधाई, हृदय से शुभकामनाएं। गुजरात की जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। और जो जनादेश गुजरात की जनता ने दिया है उसका सिर झुका के हम लोग सम्मान करेंगे। और एक दृष्टि से अगर आप देखें तो गुजरात में बीजेपी जीत गई, हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, आम आदमी पार्टी एमसीडी जीत गई, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई।
और आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वहां भी चुनाव हार गई, वहां समाजवादी पार्टी जीत गई। तो जनता ने एक संकेत भी दिया है। उपचुनाव के भी जो फैसले आए हैं, उड़ीसा हो या उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो या एमसीडी का चुनाव हो, ये एक बड़ा संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, गुजरात आप अपने गढ़ में अच्छी जीत हासिल करके लाए हैं, लेकिन ये जो बाकी परिणाम है, ये मत मानो कि भाजपा की वैसी ही हवा चल रही है। देश में हवा बदल रही है, ये संकेत भी कहीं ना कहीं साफ तौर पे सामने देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अब निवेदन करूंगा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के कैबिनेट मंत्री, पहले दिन से पार्टी संगठन के लिए दिन रात मेहनत करने वाले भाई गोपाल राय जी